इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप इतने लोग कथा में आ रहे हैं, पर वास्तव में कथा का अधिकार किसको है? कथा में सुंदर वस्त्र पहनने वाला अधिकारी है नहीं, बहुत धन लगाने वाला अधिकारी है नहीं, सुंदर दिखने वाला अधिकारी है नहीं, नगर का सेठ अधिकारी है नहीं। भागवत का अधिकारी कौन है? जिसके चित्त में मात्सर्य दोष नहीं है। मात्सर्य दोष किसको कहते हैं? ईर्ष्या। ईर्ष्यालु व्यक्ति को कथा सुनने और कहने का अधिकार नहीं है। और क्षमा कीजिएगा, यदि आप लोग यहां इतनी संख्या में बैठे हैं और किसी के चित्त में यदि ईर्ष्या है, तो ईर्ष्यालु व्यक्ति 7 दिन लगातार कथा सुन ले, जीवन भर कथा सुन ले, कथा उसके जीवन को परिवर्तित नहीं कर पाएगी, क्योंकि ईर्ष्या उसके चित्त में है। और ईर्ष्यालु व्यक्ति यदि व्यास मंच पर बैठ जाए, तो यह भी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, उस ईर्ष्यालु व्यक्ति की बातों से किसी पर प्रभाव नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं अगर मैं कथा सुना करके जाता हूं और आपके चित्त पर उसका प्रभाव नहीं होता, तो दोष मेरे अंदर भी है, इसीलिए आपके ऊपर प्रभाव नहीं होगा। इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। प्रभाव उसी की वाणी का होता है जिसका स्वयं का आचरण शुद्ध हो। हमारे पूज्य पिताजी महाराज बहुत बहुत बार बार संभालने का प्रयास करते हैं हमको। लाला, जे व्यासपीठ धन भी बहुत देती है, जे व्यासपीठ ऐश्वर्य भी बहुत देती है, ये व्यासपीठ सम्मान भी बहुत दिलाती है, परंतु ऐश्वर्य, धन, सम्मान, इन सबको संजोने के लिए अपना आचरण शुद्ध रखना। क्योंकि आचरण यदि शुद्ध नहीं होगा तो तुम्हारी वाणी का प्रभाव नहीं पड़ेगा किसी के ऊपर। अब मैं पूछने तो नहीं आऊंगा कि किसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका जीवन परिवर्तित नहीं हो रहा है। इसमें मेरी कथा सुनने के बाद में आपका जीवन परिवर्तित नहीं हो रहा है, इसमें दोष मेरा है, क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं अपना आचरण शुद्ध नहीं रखा है, इसलिए वाणी का प्रभाव नहीं हो रहा है। वो एक बात आती है ना, बड़ी प्रसिद्ध है, कि एक माता जी अपने बालक को लेकर एक संत के पास गई और वो संत जिससे जो कहते थे वो हो जाता था। तो माता जी ने संत से कहा, आप मेरे बालक से कह दो ये चीनी बहुत खाता है, चीनी छोड़ दे। तो संत ने कहा, माता आज नहीं कहूंगा, 2 महीना बाद कहूंगा, 2 महीना बाद लेके आओ। 2 महीने बाद वो माता जी बालक को लेके गई, तो संत ने कह दिया, बोले तुम चीनी मत खाया करो, और बालक ने उसका पालन कर लिया। माता जी ने कहा, आपने 2 महीने का समय क्यों मांगा था? संत बोले, 2 महीना पहले मैं भी चीनी खाता था, पहले मैंने चीनी का त्याग किया, पहले मैंने चीनी को छोड़ा, तब मैंने इनको कहा कि तुम भी चीनी छोड़ो। यदि ज्ञान देने वाला व्यक्ति स्वयं आचरण में नहीं है, तो क्षमा कीजिएगा, सुनने वाले किसी का कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए ज्ञान देने वाले को भी कभी ना कभी आचरण अपने अपनी कई बुरी आदतें हम मंच से ही बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि यहां से कहने के बाद फिर मन होता है कि नहीं, इसको शुद्ध करना है। जैसे हमारी टाइम की पंक्चुअलिटी थोड़ी बिगड़ती है, केवल कथा में ही नहीं, हमारे सामान्य व्यवहार जीवन में भी। हवाई जहाज आज तक ऐसा हुआ ही नहीं कि मैंने समय पर पकड़ा हो, वो भागते दौड़ते लटक के ही पकड़ा है मैंने हमेशा। और उसमें भी दोष मेरा नहीं, मैं पूरी व्यवस्था कर लेता, पर व्यस्तता इतनी बढ़ गई कि एक ही दिन में इतने कार्यक्रम होते हैं, कैसे करके क्या क्या करें, हो ही जाता है। तो इसलिए हम समय की पाबंदी पर ज्यादा किसी को प्रवचन नहीं करते। क्यों? हम खुद नहीं हैं, कैसे करें दूसरे को। हाँ, हमारे पूज्य पिताजी महाराज, पूज्य गुरुदेव भगवान, वो समय के पाबंद। अगर उन्होंने कहा कि हम सवेरे 5 बजे मॉर्निंग वॉक पे जाएंगे, तो 5 तब बजते हैं जब वो निकल जाते हैं, इतने समय की पाबंदी। मंच पर आने का समय 2 बजे है, तो जब वो प्रथम चरण मंच पर रखेंगे
तो यही समझना घड़ी नहीं देखनी पड़ेगी, 2 उसी समय बजे होंगे, इतने पंचुअल। तो जो आचरण में शुद्ध क्रिया करता है उसी के प्रवचन से सामने वाले पर प्रभाव पड़ता है। हम आपको किसी चीज के लिए रोकें टोकें और हम खुद नहीं रुके टोके उस चीज पर, तो आप पर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम। तो भागवत का अधिकारी कौन है, हम इस पर चर्चा कर रहे थे। तो जिसके चित्त में मात्सर्य दोष नहीं है, ईर्ष्या नहीं है। व्यास को भी ईर्ष्या विमुक्त होना चाहिए, श्रोताओं को भी ईर्ष्या विमुक्त होना चाहिए। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। बहुत ध्यान से सुनिएगा ये बात। वक्ता की वाणी से वक्ता प्रिय नहीं लगना चाहिए, वक्ता की वाणी से आराध्य ही प्रिय लगने चाहिए। अभी भागवत जगत में भी कुछ कुछ ऐसा प्रभाव, हम कभी नहीं कहते कि आप हमसे प्रेरित हो जाओ या हमसे प्रेम हो आपका। हमारी वाणी से ठाकुर जी प्रिय लगने चाहिए, लाला की लीला प्रिय लगनी चाहिए, श्यामा श्याम का भाव प्रिय लगना चाहिए, तो ही हमारा कथा कहना सार्थक है। और वह भी कैसा संबंध बने ठाकुर जी से, शिवदम, कल्याणकारी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की मानस जी को पढ़कर के गोस्वामी जी प्रिय नहीं लगते, राम जी प्रिय लगते हैं। सूरदास जी की वाणी सुनकर के श्री कृष्ण प्रिय लगते हैं, मीराबाई की वाणी सुन के गिरधर गोपाल प्रिय लगते हैं। हां, उनके प्रति श्रद्धा प्रकट होती है, आस्था प्रकट होती है, पर प्रेम तो कृष्ण के प्रति बढ़ता है ना। ऐसा ही वक्ता का वक्तव्य होना चाहिए। वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। और बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधु, कथा सुनने वाले व्यक्ति के जीवन में कभी कष्ट नहीं आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसे सामान्य संसारी व्यक्ति के जीवन में कष्ट आता है, वैसे कथा सुनने वाले के जीवन में भी आएगा, परंतु अंतर केवल इतना हो जाएगा कि सामान्य जीवन जीने वाला व्यक्ति कष्ट आने पर टूट जाएगा, कथा सुनने वाला व्यक्ति, आध्यात्मिक जीवन जीने वाला व्यक्ति परिस्थिति आने पर टूटेगा नहीं, लड़ेगा, जूझेगा। कथा सुनने से पीड़ाएं दूर नहीं होती हैं। क्या नित्य सुबह घूमने वाला व्यक्ति, क्या खूब वर्जिश करने वाला व्यक्ति, बहुत अल्प आहार लेने वाला व्यक्ति, क्या उसको कभी कोई रोग नहीं होता? हो जाते हैं, परंतु वो रोगों से लड़ना सीख जाता है। और संसार में पड़ा हुआ व्यक्ति, वो छोटे से बुखार भी आ जाए तो भी बिस्तर पर पड़ जाता है। ठीक वैसे ही आध्यात्मिक व्यक्ति के जीवन में कितना भी कष्ट, पीड़ा, विपत्ति आ जाए, वो विचलित नहीं होता। तापत्रयोन्मूलनम, समस्त प्रकार के तापों का उन्मूलन कर देती है कथा। ताप तो आएंगे लेकिन अनुभव नहीं होता है। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परीश्वर सद्यो हृदय वरुध्य तित्रकृत भी शुश्रूषुभिस्तच्छणात्। भागवत जी की कथा सुनने मात्र की इच्छा प्रकट हो जाए चित्त में, तो कहते हैं कि भगवान हृदय में विराजमान हो जाते हैं। एक बात हम प्रमाण से कह सकते हैं, दावे से कह सकते हैं, आप मानो ना मानो ये आपकी इच्छा, पर इस पंडाल में इस वक्त जितने भी लोग बैठे हैं, चाहे वो कथा सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं, लेकिन कथा में आके बैठ गए हैं, ये बात निश्चित है कि इस वक्त, इस घड़ी, इस क्षण उनके चित्त में साक्षात श्री राधारमण लाल जी विराजमान है, क्योंकि वो कथा के पंडाल में बैठे। अगर इस क्षण
हम में से किसी के भी प्राण चले जाएं, भगवान ना करे जाएं, पर प्राण का तो कोई भरोसा नहीं, पर चले भी गए तो निश्चित है भगवत धाम की प्राप्ति है। क्यों? क्योंकि कथा पंडाल में आप बैठे हो, यहां बैठने का एकमात्र प्रमाण है कि आपके चित्त में ठाकुर जी विराजमान है। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परीश्वर सद्यो हृदय वरुध्य तेत्र कृत भी। अरे भागवत जी तो कहती हैं कि आप कथा सुनने के लिए पंडाल में आ गए, तो बहुत बड़ी बात है। घर पे बैठे बैठे आपने ये सोचा कि अरे बिसौली में कथा हो रही है, हम सुनने जाएंगे, उसी क्षण ठाकुर जी आपके चित्त में आ जाते हैं। सुनने की इच्छा मात्र से ठाकुर जी चित्त में आ जाते हैं। बस भैया करना इतना है, ठाकुर जी चित्त में आ तो गए, पर सदा सर्वदा के लिए रह जाएं, सदा सर्वदा के लिए स्थिर हो जाएं। ये 7 दिन कथा के अवसर के रूप में मिले हैं, ये मौका मिला है हमको ठाकुर जी को सदा के लिए अपने चित्त में विराजमान करने का। इन 7 दिनों में ठाकुर जी चित्त में आकर के देख रहे हैं, परख रहे हैं हमको कि हम उनके योग्य हैं कि नहीं। जैसे ही 7वें दिन ठाकुर जी को ये अनुभव हो जाएगा, हाँ ये मेरा अधिकारी है, उसी दिन ठाकुर जी गर करके बैठ जाएंगे चित्त में। बना करके हृदय में हम प्रेम मंदिर, वही उनको झूला झुलाया करेंगे, वही उनको झूला झुलाया करेंगे। बहुत सुंदर भाव है। सब लोग नेत्र बंद करके ठाकुर जी का स्मरण करके और प्रार्थना करो कि बिसौली में ये कथा जो हो रही है नाथ, इससे आप हमारे चित्त में हो। इस वक्त कथा जब तक चलेगी आप चित्त में विराजेंगे। बस नाथ कृपा करना, सदा के लिए यहीं बैठ जाना। हम और कैसे सुंदर बन सकते हैं और कैसा अपना चित्त बना सकते हैं आपके लिए, आप कृपा करके हमारे चित्त का वैसा निर्माण करना। गाओ सब लोग। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा। सब लोग गाओ। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। ओ जो रूठेंगे हमसे वो बांके बिहारी, जो रूठेंगे हमसे वो
रूठेंगे हम से वो रमण बिहारी, जो रूठेंगे हमसे वो रमण बिहारी, बना करके हृदय में हम प्रेम मंदिर, बना करके हृदय में हम प्रेम मंदिर, ओ वहीं उनको झूला झुलाया करेंगे, वहीं उनको झूला झुलाया करें। हाँ वहीं उनको झूला झुलाया करेंगे, वहीं उनको झूला झुलाया ओ करें। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज के गुजारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा कथा सुनते सुनते यदि स्थिरता हृदय में ठाकुर जी स्थिर हो गए तो फिर क्या होगा? उन्होंने नचाए हैं ब्रह्मांड सारे, 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 ओ मगर अब उन्हें हम नचाया करेंगे, मगर अब उन्हें हम नचाया करेंगे, हाँ, मगर अब उन्हें हम नचाया करेंगे, मगर अब उन्हें हम नचाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज के गुजारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करें। ओ लताओं में ब्रज के गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करें। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल, गोविंद बोलो हरि गोपाल
गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, हरि गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, हरि गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, हरि गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो, हरि गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, हरि गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, हरि गोविंद बोलो हरि गोपाल, जय जय श्री राम। भागवत जी प्रमाणित होकर के कहती हैं कि श्री ठाकुर जी हमारे चित्त में विराजमान हो जाते हैं जब हम कथा सुनने का मन बनाते हैं। कथा में आकर के बैठ गए तो ये तो मतलब प्रामाणिकता है कि ठाकुर जी चित्त में हैं ही, लेकिन बस ये 7 दिन की कथा के उपरांत वो सदा के लिए स्थिर हो जाएं, ये भाव हमारा होना चाहिए। तो आप सब लोगों का एक ही नियम है अब कि बस जो स्थिर ठाकुर जी चित्त में बैठे हैं 7 दिन बाद भी वो जाएं ना, बैठे रहें। और ये पता कैसे चले कि ठाकुर जी चित्त में ही बैठे हैं? 7 दिन बाद जब कथा पूरी हो जाए उसके बाद जिसको देखो उसमें गुण का ही दर्शन होता हो, उसमें अच्छाइयां ही दिखती हो, कभी किसी के प्रति छल कपट ईर्ष्या की भावना चित्त में ना आती हो, भयंकर क्रोध आने वाली स्थिति आने पर भी आप क्रोधी ना होते हो, ये सारे प्रमाण हैं इस बात के कि श्री ठाकुर जी चित्त में विराजमान है। इस प्रकार भागवत के 3 श्लोकों में मंगलाचरण गाए गए। तत्पश्चात नैमिषारण्य क्षेत्र में सौनकादि ऋषियों को कथा सुनाने के लिए सूत जी महाराज मंच पर बैठे हैं और श्री सूत जी महाराज कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। 88,000 सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया कि भगवान 6 प्रश्न किए हैं, उन्हीं 6 प्रश्नों में 7 दिन की कथा है। कौन कौन से 6 प्रश्न हैं? किम श्रेय शास्त्र सारः स्व अवतार प्रयोजनम, किम कर्म के अवतारश्च धर्मः कम शरणम गतः। ये 6 प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न क्या है? किम श्रेय, भगवान की कथा, भगवान के अवतार का श्रेय किसको जाता है? ठाकुर जी भक्तों के लिए अवतार लेते हैं। राम अवतार किस लिए हुआ था? सबरी के लिए हुआ, जटायु के लिए हुआ, कौशल्या मैया के लिए हुआ, दशरथ जी के लिए हुआ, भरत जी के लिए हुआ। ये तो हैं सारे भक्त। तो भक्तों के लिए हुआ कि रावण को मारने के लिए हुआ? दोनों में से किसको श्रेय जाता है भगवान के अवतार का? भक्तों को कि राक्षसों को? कई लोग यही सोचते हैं कि राक्षसों को मारने के लिए भगवान आए थे, रावण को मारने के लिए भगवान आए थे। भैया देखी जाए तो भगवान की इच्छा यदि ना होना तो रावण जन्म ही नहीं ले सकता। रावण जैसे राक्षस तो केवल माध्यम बनते हैं। ठाकुर जी आते तो वैष्णवों के लिए, भक्तों के लिए, हमारे लिए। गौ ब्राह्मण संत प्रतिपालक हैं भगवान, उनके लिए आते हैं।
जैसे किसी का बदायूं में घर है, लेकिन बिसौली का वो रहने वाला तो अपने गांव में या अपने कस्बे में कभी कभी घूमने आता है, तो जब कभी भी अपने घर आता है तो आता तो वो अपने प्रेमियों के लिए, अपने परिवारी जनों के लिए है, लेकिन जिस कमरे को वो 2-3 साल पहले बंद करके गया, कभी कभी खोल के उसकी सफाई भी कर जाता है। और उस कमरे में अगर कोई कीड़े मकोड़े या फिर कोई चूहा हुआ घुस गए हों, उनका भी नाश करवा के जाता है। ठीक वैसे ही भगवान आते तो प्रेमियों के लिए हैं, लेकिन ये जितने भी राक्षस हैं, ये सब कीड़े मकोड़ा आदि हैं, इनका भी ठाकुर जी सर्वनाश करके चले जाते हैं। लेकिन कई लोगों को ये लगता है कि ठाकुर जी उसी के लिए आए थे। नहीं, रावण को चाहते तो भगवान अयोध्या बैठे बैठे मार देंगे, लेकिन सबरी से अयोध्या बैठे बैठे नहीं मिल सकते। जटायु का संस्कार अयोध्या बैठे बैठे नहीं हो सकता। हनुमान जी से जो मिलन हुआ वह अयोध्या बैठे बैठे नहीं होगा, इसलिए ठाकुर जी राम बन करके आए। तो भगवान के अवतरण का प्रयोजन राक्षस नहीं है, वैष्णव भक्त हैं, उनके लिए ठाकुर जी आते। तो सबसे पहला प्रश्न, भगवान के अवतार का श्रेय किसको जाता है? दूसरा प्रश्न, शास्त्रों का सार क्या है? तीसरा प्रश्न, अवतारों का प्रयोजन क्या है? चौथा प्रश्न, भगवान के कर्म क्या हैं? पांचवा प्रश्न, अवतार कितने हैं? और अंतिम प्रश्न, धर्म किसकी शरण में है? इन 6 प्रश्नों में ही भागवत की कथा चलती है। तो आइए अब सूत जी महाराज के प्रसंग में हम लोग प्रवेश करते हैं। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिर् अदोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिर् अदोक्षजे। बंधुओं, एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। भक्ति करनी है तो अहितुकी भक्ति करो। अहितुकी भक्ति किसको कहते हैं? किसी भी स्थिति, किसी भी समय, किसी भी काल का प्रभाव उस भक्ति पर ना पड़े। भक्ति अपनी जगह स्थिर होनी चाहिए। देखिए, भक्ति हो, प्रेम हो, ये जितने भी संबंध है ना, किसी भी स्थिति से अगर ये प्रभावित होते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी भक्ति सूक्ष्म थी, आपका प्रेम सूक्ष्म था, आपका वैराग्य सूक्ष्म था। स्थिति ऐसी बन गई कि आपने वैराग्य का त्याग कर दिया, स्थिति ऐसी बन गई कि आपका जिससे प्रेम था वो प्रेम घट गया, स्थिति ऐसी बन गई कि आप पहले भक्ति करते थे, अब भक्ति कम होती जा रही है। तो इसका मतलब है कि आप पहले जो करते थे वो परिपूर्ण था ही नहीं। परिपूर्ण होता तो चाहे जो हो जाए, आपका वो भाव कभी नष्ट नहीं होता। मां का पुत्र के प्रति प्रेम होता है। कई बार पुत्र बहुत दुष्ट हो जाता है, तब भी मां को प्रिय ही लगता है। क्यों? क्योंकि उसका प्रेम अटूट है।